अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सच की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ मिस्टर रहमान सैफी। आज जैसा आपने हमारी हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज मुद्दा और विषय वही है कर्मचारियों की भर्ती को लेकर। किस तरह से महामारी का समय देश के अंदर चल रहा है, उसको लेकर निगम प्रशासन ने अभी तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और कर्मचारियों की भर्ती के लिए। और दूसरा मुद्दा, दूसरा सवाल, जैसा हमने एक लाइन लिखी है अपने हेडलाइन के बीच में, जिस तरह से महामारी का समय चल रहा है और अभी तक जो बाकी बचे हुए कर्मचारी हैं उनके पास उपकरण नहीं पहुंच रहे और लगातार कर्मचारी की महामारी से मृत्यु हो रही। तो उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पहली विंडो पर सचिन वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि समाज का एक जाना माना नाम है। राजेश खेड़ी जी है, जाना माना नाम है कर्मचारी के बीच में। मलखान सिंह चौहान है, शादरा साउथ, शादरा नॉर्थ, पूरी दिल्ली में जाना माना नाम है। तो बात करेंगे सबसे पहले सचिन वाल्मीकि साहब से। सचिन भाई, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या अपनी राय रखेंगे? अभी तक महामारी का लगभग 4 महीने का 5 महीने का समय होने जा रहा है और अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की अभी तक कोई बात नहीं अपनी तरफ से कही है कि कर्मचारियों की भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या बताएंगे? एक बात, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय रहते सफाई कर्मचारियों की हित की जितनी भी बातें हैं, सच की बात बड़ी बेखूबी निभाते हैं और दिखाते हैं। और अपने साथी गणों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चौहान साहब का भी। चौहान साहब जय वाल्मीकि जय भीम, खेड़ी साहब जय वाल्मीकि जय भीम। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए हमारे कई सफाई कर्मचारी शहीद हो चुके हैं और जितने भी डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, अगर वहाँ ऐसी कोई घटना हो रही है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से वो जो 1 करोड़ की राशि दी हुई है दिल्ली सरकार ने या उनके डिपार्टमेंट में, उन सबको दी जा रही है। पर हमारे तीनों निगम में नहीं दी जा रही है अभी तक किसी को भी इस प्रकार, और ना ही नौकरी दी जा रही है। और रही जो आपने कहा कि कोई उपकरण नहीं दिए जा रहे, ये इस महामारी के चलते जिसमें सबसे खतरनाक काम कर रहा है हमारा सफाई कर्मचारी, हम खुद कर रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी के चलते लोग घर से नहीं निकल रहे और हम गंदगी का काम कर रहे हैं। कूड़ा उठा के उसको गली मोहल्ले से, अस्पतालों से कूड़ेदान में पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमसे बड़ा काम कोई कर ही नहीं रहा, ना कोई डॉक्टर कर रहा, ना कोई पुलिस वाला कर रहा। सबसे घिना हुआ, सबसे गंदा काम हम लोग कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें ना तो गम बूट दिए जा रहे, जो उपकरण है कोरोना से बचने वाले, ना गम बूट है, ना ग्लव्स है, और ना सैनिटाइजर है, ना मास्क है। और भर्ती जैसी चीज में जिसमें सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा रिटायरमेंट हो चुका है हमारे डिपार्टमेंट में, तीनों निगम में अभी तक वो सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। अभी तक प्रशासन के, दिल्ली सरकार के किसी के कान पे ये जू नहीं रह रही है कि एक कर्मचारी 4-4, 5-5 बीट कर रहा है और भर्ती आनी चाहिए। ऐसा हमेशा हुआ है जब भी महामारी आई है। जितने भी वाल्मीकि समाज के हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, जितने भी हैं, हमने सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। प्लेग की बीमारी आई थी 1994 में, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, हमने सरकार का साथ दिया, हमने बेखूबी उस चीज को निभाया और आज भी निभा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से हम भाग नहीं रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। पर इन लोगों को भर्ती करनी चाहिए, ये पद भरने चाहिए जितने भी रिटायरमेंट पद हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगा सचिन भाई आपके पास। मैं एक बार राजेश खेड़ी जी के पास चलता हूँ। खेड़ी साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूँ, जिस तरह से भर्ती का मामला है, क्या अपनी राय रखना चाहेंगे इस बात? सबसे पहले तो सैफी खान साहब, मैं आपका चैनल का, आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लगातार आपको देख रहे हैं। जब भी कोई समस्या आती है सफाई सैनिकों के अंदर, तो आप पूरी टीम सहित पहुंच जाते हो, उस आवाज को बुलंद करते हो अधिकारी तक और सरकार तक उसको पहुंचाते हो और उसमें आप समाधान कराते हो और उनका हक दिलाते हो। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो हमारे दोनों साथी हैं, बड़े दमंग हैं, मैं इनको भी क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहूंगा और अपनी बात को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जो 1994 और 95 में एक भर्ती आई थी, जब बीमारी जैसे आज कोरोना की बीमारी है, ऐसे डेंगू की फ्लैग की बीमारी आई थी, उसमें काफी लोगों को भर्ती किया गया था और उस टाइम पे जनसंख्या बहुत कम थी दिल्ली में, क्षेत्रफल भी बहुत कम था। आज आप देखते हो कि कोरोना महामारी है और उसके बाद में 2006 के अंदर भी एक भर्ती हुई है और उसको आज आप देखोगे तो कम से कम 14-15 साल हो गए जब तक कोई भी बीच में भर्ती नहीं की गई है, क्योंकि उन्हीं लोगों को 2006 के लोगों को लिया गया है। उसके बाद बहुत ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में हुई है और बहुत से नई नई कॉलोनियां बनी है, बहुत क्षेत्रफल बढ़ा है जनसंख्या के तौर पे। और उसके उपरांत हमारे काफी
सफाई सैनिकों का देहांत भी हो चुका है, काफी उसमें रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। उसके बाद और जितने भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उनको अगर भर दिया जाए। इस महामारी जो कोरोना की महामारी चली हुई है, इसमें काफी तादाद की जरूरत है, काफी सफाई सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर है देश का, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है तो सफाई है। उसको आज देश भी मानता है, आज उसको देश के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, उसको पूरा विश्व भी मानता है। और आज आप फोन पे भी आप अगर किसी से फोन करते हो तो सबसे पहले तुम यही आती है कि डॉक्टर और पुलिस और सफाई सैनिक का सम्मान किया जाए। तो आज अगर एक नंबर में है तो सफाई सैनिक है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो इसकी भर्ती करनी चाहिए। इन लोगों को अगर स्थान दिया जाएगा, इन लोगों को अगर मौका दिया जाएगा तो ये देश की नीतियों की बिल्कुल सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे एक बॉर्डर पर सैनिक हमारा सुरक्षा करता है, वैसे ही अंदर देश के अंदर रह के हमारा सफाई सैनिक भी एक बॉर्डर के सैनिक से कम नहीं है। उसको भी ऐसा ही मान सम्मान, वैसा ही हक मिलना चाहिए। और ये भर्ती जरूर से जरूर इस महामारी के अंदर केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, निगम सरकार हो, इन लोगों ने करनी चाहिए। बहुत बढ़िया खलील साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक बार मैं चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? सवाल वही है मेरा। धन्यवाद शफी साहब, और धन्यवाद मेरे जो कलीग मेरे साथी बैठे हैं, उनका भी बड़े जुझारू हैं, सबने अपने विचार रखे। शफी साहब, ये बहुत एक कड़वा सत्य है, निगम भी जानता है, हम भी जानते हैं, और जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे यूनियन के नेता भी जानते हैं। जैसे हमारे आदरणीय खलील साहब ने बताया, 93 में भर्ती आई थी, उसके बावजूद दिल्ली को उस टाइम भी हमारे जो सफाई सैनिक उन्होंने दिल्ली की जनता को उस टाइम भी बचाया था महामारी से। आज फिर वही समय आ चुका है, दिल्ली के अंदर फिर वही महामारी है, और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो कितने 2 करोड़ से ज्यादा की संख्या हो चुकी है, क्षेत्रफल भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बावजूद भी निगम से हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, यूनियन वाले हैं, उन सबने आग्रह किया, गुहार भी लगाई है, हमने गुहार लगाई है कि आप दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए, दिल्ली की 2 करोड़ की जो जनता है उसके परिवार को, बच्चों को, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको निगम में भर्ती करनी चाहिए। 96-97 भर्ती हुई थी, वो बैच प्रिवेंट कर देना, उसमें कुछ केस लैपटॉप पे रह गए हमारे 1700 आसपास, उससे भी कार्रवाई आगे चल रही है। तो मेरी और फिर आगे है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप एक हमारे सफाई सैनिकों के जो योद्धा हैं, जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज उठाने वाले हमारे जितने भी हमारे नेतागण वो, और आपका चैनल भी समय समय पर कर्मचारियों की मांग डिमांड को लेकर आता रहता है और कर्मचारियों को जागरूक करता रहता है कि आज के दिन में दिल्ली के स्वास्थ्य को देखते हुए, दिल्ली के 2 करोड़ की जनता को देखते हुए अब निगम में भर्ती होंगे, हर डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। अभी हेल्थ के अंदर भी उन्होंने कुछ जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, देने वाले, चेक करने वाले, वो भी उन्होंने फरवरी दिसंबर में भर्ती की थी। हमारे डेम्स डिपार्टमेंट के अंदर भी भर्ती नहीं करते हैं। हमारे निगम के अंदर आज के डेट के अंदर अधिकतर हमारे कर्मचारी भाई रिटायरमेंट हो चुके हैं। हमारे आज जो है बलखान सिंह चौहान साहब, आज निगम कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से, मैं जानना चाहता हूँ। सर देखिए, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जो पिछली 22 तारीख गई है, उस 22 तारीख को भी हमारी यूनियन आल म्युनिसिपल कोऑपरेटिव स्टाफ यूनियन ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। कल तीनों निगम को हाई कोर्ट के अंदर जो हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति हैं श्रीमती हिमा कोहली जी और एस प्रसाद जी जो न्यायमूर्ति है, उन्होंने तीनों निगम के जो हमारे अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको ललकार लगाई है, फटकार लगाई है। उनसे पूछा गया है कि आप जो हमारे एमसीडी के अंदर कर्मचारी वर्ग काम कर रहा है, सफाई वर्ग का काम कार्य कर रहा है, उसके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आप। तो वहां पर भी एमसीडी के तीनों निगम के अधिकारी सुन्न हो गए, वहां जवाब नहीं बन पाया, और उन्होंने लिख कर दिया इनको कि आप आने वाली 9 तारीख को फिर डेट डाल दिए हाई कोर्ट के अंदर, आप वकील में लेकर आएंगे, बताएंगे कि आप हमारे सफाई कर्मचारी जो डैम की बात है, जो पूरी दिल्ली को बचा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या सुविधा दी। आप वो बोलते पीपी किट दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कंपनी है HLL, उसने 2,77,000 किट बनाई, लेकिन 2,75,000 उन्होंने अस्पतालों को और जो संस्थान है सरकारी वहां दे दी, 2,000 मात्र बची है। हमारे निगम के अंदर एक भी पीपी किट नहीं आई, ग्लव्स नहीं मिले, गम बूट नहीं मिले, सैनिटाइजर नहीं मिला। और तो और हाई कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप मुझे बताइए, जो निगम का हमारा कर्मचारी दिल्ली को बचा रहा है, क्या वो जब काम पर आता है, क्या वो सैनिटाइजर से घर जाता है? तो सर वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी जानकारी चौहान साहब। मैं एक बार दोबारा सचिन भाई के पास चलूंगा। सचिन भाई, आज दिल्ली कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से?
जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे पे तो सफाई कर्मचारी को यही संदेश जाता है कि अगर प्रशासन और निगम में जो बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार बीजेपी, अगर ये हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कुछ करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे विषय में कुछ सोचते हैं, करते हैं, भर्ती लेकर आते हैं और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं इन सबके टेस्ट कराते हैं, वो सब उपकरण देते हैं जिनसे इन्हें कोरोना ना हो सके, क्योंकि कई हमारे कर्मचारी शहीद हो चुके हैं और इन लोगों ने समय रहते उनका इलाज भी नहीं कराया, कोई टेस्ट भी नहीं कराया। बड़े दुख का विषय है साहब। बिल्कुल सही बात। सबसे गंदगी का काम करने के बावजूद भी एक टैबलेट आज तक इन लोगों ने एक भी सफाई कर्मचारी को नहीं दी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा दुख का विषय है। मैसेज यही जाएगा कि इनके जो हम जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी हम बुद्धिजीवी हैं, हम सारे जो लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, समाज समझ रहा है कि हमारे भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, पर सरकारें नहीं समझ रही है, सरकारें नहीं समझ रही है साहब। तो ये मैसेज जो है ना, ये बड़ा दुख का विषय है। ऐसा मैसेज है कि हमारे समाज के खिलाफ बहुत बड़ा दोबारा होगा, विवाद हो रहा है। एक बार मैं खेड़ी साहब के पास चलूंगा। खेड़ी साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँ, आज पूरी दिल्ली के कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा? सेठी साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे कोरोना योद्धा जो आज सबसे बड़े डॉक्टर हैं देश के, और आज देश को बताया उन लोगों ने, और आज भी लड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोग अपनी बीवी बच्चों के पास घर में बंद थे, लेकिन हमारे कोरोना योद्धा सफाई सैनिक बिल्कुल रोड पे और तैनात थे मैदान में, और आज भी तैनात हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं सफाई सैनिकों को भी 1 करोड़ रुपए की राशि दूंगा और उनको मान सम्मान दूंगा। लेकिन आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं। जितनी बार वादे करते हैं उतनी बार मुकर जाते हैं। आप देखो, अभी उन्होंने लिस्ट से नाम उड़ा दिया, सफाई सैनिकों का लिस्ट से नाम उड़ा दिया। सच्चाई है, बहुत कड़ी है ना। बिल्कुल, और हमने विरोध किया। अब हम बताना चाहते हैं सेठी साहब आपके चैनल से और सभी कर्मचारी सैनिक सफाइयों से और जितने संगठन हैं सभी से अनुरोध भी करते हैं, अपील भी करते हैं, संस्थाओं से भी अपील करते हैं, पूरे देश से अपील करते हैं हम कि आज आदरणीय शेरदिल मोहर सिंह पहलवान जी जो एक समाज के आन बान शान है, आज उनके द्वारा भी एक संदेश दिया गया है कि आने वाले 5 तारीख को शुक्रवार 5 से 7 बजे तक 2 घंटे फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और जैसे भी जिसको जितनी जानकारी है उसके बारे में दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इन जो हमारे करीबन 8 योद्धा शहीद हो गए हैं और औरों को भी नहीं पता, क्योंकि इनने जो उपकरण देने थे हमारे सुविधा देने थी सफाई कर्मचारियों को, वो नहीं दे पाए, ना दिल्ली सरकार दे पाई, ना निगम दे पाई। इसी के कारण आज 8 शहीद हो चुके हैं और बहुत से लोग हमारे एडमिट हैं जिनको बिल्कुल खेड़ी साहब मैं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। और मैं अपने दर्शकों तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि कर्मचारियों की जो है बहुत ही बुरी व्यवस्था है अभी मौजूदा वक्तों में। मौजूदा वक्त के जो कर्मचारी अभी अपने ड्यूटी पर तैनात है उनको पूरी तरह से उपकरण नहीं पहुंच पा रहे, सैनिटाइजर नहीं पहुंच पा रहे, और जो पीपीई किट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कर्मचारी के लिए वो अभी तक अवेलेबल प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के लिए नहीं हो पाई। तो हम भी अपील करते हैं प्रशासन से बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके कर्मचारी के लिए सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई जाए, उनको ये सब मुहैया कराई जाए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।